कृष्ण। आजकल लगभग हर आदमी ने लोन लिया हुआ है, कर्ज। कुछ कर्ज तो जायज़ होते हैं, लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब मकान, कार, क्रेडिट कार्ड, मेडिकल बिल आदि जैसे कर्जे हमें अपने नीचे ही दबा लेते हैं। वैसे देखें तो हम जन्म लेते ही कर्जदार बन जाते हैं। जैसे अपने पालन के लिए हमें संसार की बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही उनका कर्ज ही तो चढ़ता है हम पर। इसीलिए जन्म से ही हम देवताओं, पेड़ पौधों, पशुओं, पक्षियों, परिवार वालों, ऋषि मुनि और पूरे समाज के भी ऋणी हो जाते हैं। देवता भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम सूर्य, चंद्रमा, वायु और वर्षा का लाभ उठाते हैं। यदि एक दिन भी सूर्य ना निकले तो हमारा पूरा दिन अस्त व्यस्त हो जाएगा। संडे तो सबका आता है, लेकिन सन यानी सूर्य को कभी कोई छुट्टी नहीं। चंद्रमा सभी सब्जियों में, वनस्पतियों में रस देते हैं। यदि वे अपनी सरसता बरसाना बंद कर दें तो क्या होगा? ऐसे ही हवा और वर्षा। हवा यदि एक सेकंड के लिए भी बंद हो जाए तो कुछ ही क्षणों में ये दुनिया रुक जाए, और जल के बिना तो कोई जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकता। यही देवता हमें नाना वस्तुएं प्रदान करते हैं, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना है, भूमि, जल, आकाश, वायु, अग्नि। और इसी तरह से अनेक अलग अलग भिन्न भिन्न देवता हैं जिनके ऋण हम पर हैं, चाहे हम माने या ना माने। तो ये तो हुआ देव ऋण। अब लोग पालतू पशु पालते हैं क्योंकि उनसे उन्हें लाभ मिलता है। जैसे गाय और बकरी जैसे प्राणी अपने दूध और अन्य उत्पादों से हमारा पोषण करते हैं। पक्षियों जैसे प्राणी, पक्षियों जैसे जीव अपनी मधुर बोलियों से हमारे मन के लिए सुंदर वातावरण निर्माण करते हैं। और वृक्ष तो हमें छाया देते हैं, आश्रय देते हैं, सुंदरता और जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन देते हैं। फल फूल देते हैं, और वो भी सब कुछ मुफ्त। क्या हम ऐसे वातावरण की कल्पना भी कर सकते हैं जहां कोई हरियाली ना हो, सब कुछ सूखा सूखा हो, पतझड़ हो, गर्म हवाएं? नहीं ना। और फिर हमारे परिजन हमें प्रेम, शिक्षा, संबंध और आर्थिक सहायता देकर हमारी देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और कई बार हमारे लिए बड़े बड़े त्याग करते हैं। तो इन सब के बदले में माता पिता का सम्मान करना, सेवा करना सदियों से हमारा समाज का अंग है। ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया, विशेष रूप से सदियों से परंपरा से आया हुआ आध्यात्मिक ज्ञान, जिसमें शास्त्रों के माध्यम से वे मानवता के जीवन के उच्च उद्देश्य को जानने और उसे प्राप्त करने का साधन भी देते हैं। तो उनसे उऋण होने के लिए हमें उन शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपनाना चाहिए। लेकिन समय के अभाव में ये कुछ हो नहीं पाता। अन्यों के योगदान को समझना और बदले में उनके लिए कुछ करना हमारी वैदिक संस्कृति का एक सिद्धांत रहा है। हम अलग अलग रूपों में जीवों से कुछ न कुछ लेते ही रहते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इतने सारे कर्ज जब हम पर हैं तो इनसे मुक्त कैसे हों? क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं कि ऋण, शत्रु और रोग, इसको तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। पहला, एक एक करके सारे कर्ज चुकाए जाएं, और दूसरा है कि एक ही साथ सारे कर्जों से मुक्ति पा ली जाए। तो यदि एक एक करके कर्ज उतारने हैं तो वेदों में वर्णित यज्ञ करके, देवताओं के, विवाह करके, वंश आगे बढ़ाकर पूर्वजों के और माता पिता के, और ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए ज्ञान का लाभ उठाकर उसे अपने जीवन में उतार कर उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और वहीं इन सभी ऋणों को एक ही साथ चुकाने और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का एक बहुत ही सरल सा मार्ग है, और वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। क्योंकि हम जिनके भी ऋणी हैं उन सभी ने वो वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण से ही लेकर हमें दी हैं, तथा जो ऐसा कर लेता है उसके लिए देवर्षि नारद मुनि कहते हैं कि वो देवताओं, ऋषियों, संबंधियों का, माता पिता का, मित्रों का और यहाँ तक कि अपने पूर्वजों का भी ऋणी नहीं रहता, उन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि सभी जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए उनके प्रति की गई शुद्ध भक्ति अन्य सभी के ऋणों का पूरा पूरा भुगतान कर देती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।